ब्रो क्रेजी था रे। 5 दिन में घर ढूंढ रहा था, जो हमारा बुआ का लड़का साथ रहेगा उसका। बाप रे, बुआ का लड़का साथ ब्रो, दैट वाज सो क्रेजी। मैंने तो हर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी। हाँ मम्मी, बोलो। हाँ, बुआ है ना, उसका लड़का बैंगलोर आ रहा है तेरे साथ रहने। अच्छा, कितने दिन के लिए? दिन नहीं बेटा, उसकी जॉब लग गई है वहाँ, तो अब वो तेरे साथ ही रहेगा। क्या? हेलो भाई। हेलो प्रिंस, क्या हुआ? अरे यार, एक सीन हो गया है। मेरी बुआ का लड़का है ना, वो बैंगलोर आ रहा है हमारे साथ रहने। तो आ जाने दो ना, क्या दिक्कत है? रेंट स्प्लिट हो जाएगा अपना। अरे भाई, तू समझ नहीं रहा है, वो बहुत कंडी लड़का है। अरे उसमें क्या है, कहानी तो अपन भी बहुत है। इडली में सॉस मिला के खाता है। कि इडली उसकी इच्छा। भाई फ्लश भी नहीं करता वो बंदा। अरे ऑफिस में हक लेगा। उसको धुरंधर भी पसंद नहीं आया है भाई। रो नहीं रहेगा घर में। तो क्या करना है अब? तो अब करते हैं हाउस हंटिंग। मैंने अपना अप्रोच डिसाइड कर लिया था, सोचा घर बैठ के घर ढूंढूंगा। मैंने भी अपना अप्रोच डिसाइड कर लिया था, सोचा मैं रियल जाके देखूंगा एरिया कैसे है, लोग कैसे है। भाई पहले दिन का सीन देख, मैं कॉफी पी रहा था और मैंने लैपटॉप खोला, मेरे को घर बैठे बैठे 50 प्रॉपर्टीज दिख गई। तो इजी मेरा और पूरा उल्टा हो गया। मैं घर से बाहर निकला, एक प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे, लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया। बुलेट दिख ही नहीं रहे थे। कंफर्टेबल था ना एसी में, मस्त काउच पे बैठ के, कितना मजा आ रहा होगा तुझे। हाँ 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 ब्रो, मैं तो वहाँ धूप में पटक रहा था। पर ऑनेस्टली भाई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, इतनी सारी फेक लिस्टिंग, आउटडेटेड लिस्टिंग्स थी। पर मैंने जो देखा था वो सब रियल थी। नो फोटोशॉप, नो फिल्टर्स। मैं फिल्टर्स लगा रहा था, लोकेशन, बजट, BHK ऑप्शंस नैरो डाउन हो रहे थे। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं ढूंढ रहा था, कभी 3 BHK मिल जाता, कभी 1 RK। पर भाई असली स्ट्रगल तो बाद में शुरू हुआ है। भाई पहला प्रॉपर्टी मैंने जो देखा बहुत गंदा था। ब्रो मैंने जो प्रॉपर्टी देखा, फोटोज में ताजमहल लग रहा था, जाके देखा रोड साइड टेम्पल निकला। कैटफिश हो गया। और रूम इतना छोटा, मैंने बाथरूम इससे बड़े देखे हैं। भाई मुझे भी ना एक प्रॉपर्टी दिखी, बहुत पसंद आई। मैं एडवांस भी देने को तैयार था, पर ओनर लास्ट में बोलता है, बेटा पैसे नहीं चाहिए, ओनली फैमिली अलाउड। वो तो मेरा भी हुआ भाई, ऑनलाइन मेंशंस ही नहीं थे इतने सारे कंडीशंस। भाई बहुत कंडीशंस। और ब्रोकर्स कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है भाई। भाई पर मेरा उल्टा था, सिर्फ ब्रोकर्स ही कॉल लगाए जा रहे थे, वो भी एक्सपेंसिव चीजें देने। और ट्रैफिक का क्या सीन था? भाई ट्रैफिक पूछो ही मत, एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढने में 1-1 घंटा लग जा रहा था। प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था। जयनगर से JP नगर जाने में 40 मिनट्स। मैंने 2 दिन में 100+ स्क्रॉल्स कर ली थी। मैंने सिर्फ देखे थे 4, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पैर दुख रहे थे वो। पर प्रिंस, डे 3 पे ना एक अजूबा हुआ। क्या हुआ? मैं कहीं पे तो रैंडमली जा रहा था टॉयलेट ढूंढते, एक अंकल मिले। वो पूछ रहे थे, हे नायतंता ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಂಗೊಂದು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಐತಂತ. मतलब कि वो एक ओनर थे और उनकी प्रॉपर्टी लिस्टेड थी। फिर वो अपने घर दिखाया मुझे वो बहुत पसंद आया, और मैं फिक्स हो गया कि बुआ के लड़के को यही प्रॉपर्टी देना है। जैकपॉट था भाई। भाई ट्रू। एडवांस का क्या सीन था? एडवांस का, वो एडवांस मांग भी नहीं रहे थे, और डिपॉजिट था सिर्फ 2 मंथ का। क्रेजी। हाँ, तेरा सीन बता। मेरा अलग सीन था भाई। मैं डे 3 पे एक मेरे को प्रॉपर्टी मिला, ओनर ने मेरे को वीडियो कॉल पे सारा कुछ दिखाया। वर्चुअली? हाँ वर्चुअली। मैंने उनसे सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, वाटर, मेंटेनेंस एंड सारे कुछ। एंड फिर पर्सनली भी जाके गया मैं। ब्रो क्रेजी, एकदम ओरिजिनल डील था। भाई रेयर। हाँ भाई रेयर तो था। मॉडर्न सोसाइटी, जिम, सारी चीजें इंक्लूडेड, और रेंट सिर्फ 19,000। 19,000 कुछ ज्यादा नहीं है? महंगा तो था, पर तू अमेनिटीज देखना, जिम, पार्किंग, सिक्योरिटी सब इंक्लूडेड। वो दैट्स अ ग्रेट डील। चल कंपैरिजन करते हैं किसका बेटर डील था। भाई कंपैरिजन, मेरा सबसे बेस्ट डील तो 1 RK था, जयनगर में 12,500 फुली फर्निश्ड। मेरा बेस्ट डील था 19,000 रुपये कोरबंग मिला, बट सोसाइटी था, पूरा जिम विम सारी अमेनिटीज के साथ। फिर तो ठीक है। भाई मेरे तो 4 महीने का एडवांस लग रहा था पूरा, मतलब 50,000 देना पड़ रहा था मुझे। तेरा? भाई मेरा 6 महीने का एडवांस, 19,000 रुपये मंथली, 1,14,000, और साथ में ब्रोकरेज फीस अलग।
बाप रे, ये तो बहुत एक्सपेंसिव डील हो गया। लगता तो है। तो भाई विनर कौन रहा? ऑनेस्टली मेरे को लगता है टाई है। दोनों अपनी जगह ठीक है। मैंने टाइम और कंफर्ट बचा लिया। और मैं पैसे बचा लिए। तो रियल लर्निंग्स दोनों को कंबाइन करो। एग्जैक्टली, ऑनलाइन से रिसर्च करो और ऑफलाइन से वेरीफाई। ऑनलाइन के एडवांटेज, ऑप्शंस, फिल्टर्स एंड वर्चुअल टूल्स ले सकते हो। ऑफलाइन के एडवांटेजेस, आप ब्रोकर्स को स्किप कर सकते हो, ओनर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और 1 मंथ तक का ब्रोकरेज बचा सकते हो। बेस्ट टिप्स ये है कि हमेशा ब्रोकर के थ्रू जाने का कोशिश मत करो। स्किप ब्रोकर्स, अवॉइड ब्रोकर्स एंड गेट इन कांटेक्ट विद द ओनर डायरेक्टली, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप ओनर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। एंड देयर इज अ थिंग इन बैंगलोर कॉल्ड पेंटिंग चार्जेस, जहाँ दे कैन चार्ज यू अराउंड 1 to 2 months ऑफ योर रेंट जस्ट फॉर द पेंटिंग थिंग। सो पहले से ही बात कर लो ताकि यू कैन अवॉइड द पेंटिंग चार्जेस। एंड बैंगलोर का ब्रोकर्स का यह सीन है, अगर इफ दे शो यू अराउंड एंड यू डोंट लाइक एनी प्रॉपर्टीज, they can charge you for the petrol fees. It's around 500 to 1000 rupees. So skip that also for such more interesting real estate content. Subscribe inside the bill now. Subscribe to inside the bill. Subscribe to Inside the Bill. Subscribe. तो बुआ का लड़का तेरे फ्लैट शिफ्ट हो रहा है कि मेरे? इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई, अब वो हमारे साथ ही रहेगा।